जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, साथ ही श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ कब होगा और इस दिन व्रत में चंद्रोदय का सही समय क्या होगा। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने के प्रत्येक दिन को उत्सव के समान माना जाता है। माघ शब्द का संबंध मघा नक्षत्र से है, क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा मघा नक्षत्र के समीप होता है। साल 2026 में माघ मास का प्रारंभ 4 जनवरी से हुआ है, जिसका समापन माघ पूर्णिमा के दिन ही होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी रविवार सुबह 5:53 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी सोमवार सुबह 3:40 में। ऐसे में मन में संशय बना हुआ है कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो ऐसे में माघ मास की पूर्णिमा तिथि जो कि 1 फरवरी को पड़ेगी, दिन रविवार रहेगा, उसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और साथ ही उसी दिन सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा का विशेष महत्व होता है और जिस दिन चंद्रोदय का सही समय हमें प्राप्त होगा वही दिन और तारीख व्रत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत 1 फरवरी दिन रविवार को रखना ही उत्तम माना जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 1 फरवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:34 से 6:22 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:10 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 तक। प्रीत योग सुबह 10:18 तक, बाद में आयुष्मान योग। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक और भद्रा काल का समय रहेगा सुबह 7:09 से शाम 4:42 तक। सुबह के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:50 से लेकर 7:09 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:58 से 6:24 तक। अगर शाम की पूजा आप इन मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो 6:24 से लेकर 7:19 के बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं चंद्रमा के अर्घ का सही समय क्या रहेगा। तो चंद्रमा को अर्घ देने का सही समय रहेगा शाम 5:43 से। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ देकर और अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है। तो माघ मास में कहा गया है कि इस महीने में स्नान और दान से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। माघ मास में विशेष रूप से गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं और प्रयाग के संगम में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस माह में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माघ के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण यह समय ऊर्जा और चेतना जागृत करने वाला होता है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तर्पण, तिल की आहुति, तिल का भोजन और तिल का दान पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक चीजों का त्याग करके सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जरूरतमंदों को गुड़, तिल या ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। माघ महीने में प्रयागराज में श्रद्धालु पूरे महीने भर नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। यह संयम और साधना का प्रतीक है। कल्पवासी इस दौरान भूमि पर शयन यानी जमीन पर सोते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी या संगम में स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान करने से पापों का नाश होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर देवता
विचरण करते हैं। माघी पूर्णिमा को महामाघी भी कहा जाता है और इसे कार्तिक पूर्णिमा के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, तीर्थ या फिर घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही भगवान लक्ष्मी और विष्णु का पूजन कर की षोडशोपचार विधि से पूजा करना चाहिए। पूजन के दौरान भगवान को पीले और लाल फूल चढ़ाकर तुलसी दल और भोग में शुद्ध मिठाइयाँ या फिर फलों का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दक्षिणा करनी चाहिए। व्रत के दौरान शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल अर्पित कर व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी साल 2026 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।